हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए मेरे प्यारे लाल, आप लोगों के लिए मैं ब्रह्मा चैप्टर आज ले आया हूं, जो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से है। तो सबसे पहले नंबर बात, मैं इसके बारे में कुछ बात बताना चाहता हूं। चलिए पहले समझ लीजिए कुछ बात, समझ गए ना? हाँ, तो इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर छोटा कर दिए हैं इसको समझने के लिए। तो मेरा बात समझिएगा आप लोग, और आप लोग पूरा देखिएगा, समझे ना? हाँ, इससे भी आप लोगों को एकदम 4 नंबर इस चैप्टर से मैं तैयारी करा करके ही भेजूंगा, ठीक है? तो दे दनादन देखिए मेरा सुंदर एवं सुंदरी सभी देखिए। हाँ देखिएगा क्या है इसमें बात सो। तो वाइट कलर कर लेते हैं, किधर है वाइट? यहाँ है। तो वाइट कलर कर लिए हैं। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा मेरे बात पर, ठीक है? कि एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है बॉन्ड CHO, इसको हम लोग चो कहेंगे, ठीक है? या इसी को हम लोग लिखते हैं इस तरह से, यह भी एल्डिहाइडे का है, ठीक है? दोनों एल्डिहाइडे है, ये भी एल्डिहाइड का सूत्र है, ये भी, ठीक है? इसके पहले H या R लगा हुआ आता है, इसके पहले भी H या R लगा हुआ आता है। यदि H लगा रहे तो फॉर्म, R लगा रहे तो यानी कि CH3, तो एसिड बोला जाता है। तो एक होता है फॉर्मेल्डिहाइड और एक होता है एसिटल एल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को हम लोग मेथेनल बोलेंगे और एसिटल एल्डिहाइड को इथेनल बोलेंगे, ठीक है? आप लोगों को मैं जो भी बताऊंगा एकदम क्लियरली रूप से बताऊंगा। तो दोस्तों इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, CHO एल्डिहाइड, ठीक है? अब बात रह गया कि यहाँ पर कहेगा आप लोग को कि बेंजल एल्डिहाइड का संरचना सूत्र लिखे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया बेंजीन, इसमें CHO लगा दीजिए, चो, ये हो गया बेंजल एल्डिहाइड। इसका अनुसूत्र कहेगा तो C6H5CHO, ठीक है? ये भी हो गया बेंजल एल्डिहाइड। अब हम लोग बात अब बतियाएंगे किस और? तो ध्यान दीजिएगा क्या बतियाएंगे अब बात सो। तो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को अब किसके बारे में? तो कीटोन के बारे में। देखिए मेरे भाई, जो भी है भाइयों एवं बहनों, आप लोग पूरा देखते हैं ना, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। हाँ, आप पूरा देखिएगा, एक भी नहीं छोड़िएगा। देखिए यहाँ पर अब कीटोन के बारे में, तो कीटोन के होता है फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड CO, ठीक है? सॉरी, थोड़ा सा लंबा टान मारा गया है, बॉन्ड CO, ठीक है? अब बॉन्ड ये जो है कीटोन का होता है। इसी को हम लोग लिखते हैं इस तरह से, बॉन्ड ऊपर से O और इस तरह से बॉन्ड खाली, ये भी कीटोन है। एक और तरीका है इसको लिखने का, इस तरह से। ये सभी जो मैं बनाया हूँ ये सभी कीटोन का ही है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है? हाँ, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब इसमें जो है इधर से भी R लगा सकते हैं, 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 यहाँ भी R दे सकते हैं, यहाँ भी R दे सकते हैं, यहाँ। तो ये R क्या होता है? तो R होता है अल्काइल, मिथाइल इथाइल, तो ये डाईमिथाइल कीटोन या एसीटोन इसी को कहा जाता है। डाईमिथाइल कीटोन या एसीटोन का सूत्र देखिए, दोनों तरफ से R यानी कि CH3 और ऊपर से CO, इधर से भी CH3, यही एसीटोन या डाईमिथाइल कीटोन हो गया, ठीक है? CH3 या इधर भी। अब बात आ गया है आप लोगों को नेक्स्ट बात कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र होता है बॉन्ड COOH, इसी को हम लोग लिखते हैं एक और तरीका से, बॉन्ड COOH। इस तरह से भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के, यदि H लग जाए तो फॉर्मिक एसिड, और R लग जाए, समझ गए ना? और R लग जाए तो इस पर R मतलब अल्काइल होता है। तो अगर मिथाइल ग्रुप लग जाए तो एसिटिक एसिड, ठीक है? यानी कि एसिटिक एसिड के लिए CH3 यहाँ लगाना होगा, अल्काइल मतलब मिथाइल, CH3, तो यह हो जाएगा एसिटिक एसिड। इसी को हम लोग कहेंगे इथेनोइक एसिड है, इसको कहेंगे मेथेनोइक एसिड। ये जो है चींटी के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक एसिड यानी कि फॉर्मिक एसिड, और एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है या इथेनोइक एसिड, ठीक है? तो आप लोगों को मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हूँ। चलिए अब फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या तो आप लोगों को कह रहा है, 1 नंबर में क्वेश्चन कह दिया है कि इनमें कौन सबसे अधिक अम्लीय है? इनमें सबसे अधिक अम्लीय, सॉरी नहीं उग रहा है, दूसरा कलर ले लेते हैं। चलिए ब्लू कलर ले लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, अट्रैक्टिव। तो कौन सा अधिक अम्लीय है? तो सबसे अधिक अम्लीय दोस्तों
यह जो हो जाएगा आप लोगों को 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, हाँ, या पारा पारा भी बोल सकते हैं इसको, 4 नंबर पर है। अब जो है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है जब मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम की उपस्थिति में ईथर से कराया जाता है तो ए के जगह पर क्या बन जाएगा। ठीक है, फिर ए के जगह पर जो बनेगा उसके बाद जब उसको एल्डिहाइड से अभी फॉर्मेल्डिहाइड से जल अपघटन करा दिया जाता है तो बी यौगिक क्या है, तो दोस्तों इथाइल अल्कोहल है। कैसे इथाइल अल्कोहल आएगा सो समझिएगा ध्यान से। जब भी कोई भी धातु की उपस्थिति में, ठीक है, ईथर से अभिक्रिया करेगा तो ये जो है इथेन बन जाएगा, CH3। ठीक है, इथेन बन गया। फिर इसको आप लोग फॉर्मेल्डिहाइड और जल अपघटन कराइएगा तो आप लोगों को इथेनल यानी कि इथाइल अल्कोहल बना देगा। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। इसको हम लोग इसको हम लोग वुर्ज अभिक्रिया भी कहते हैं। चलिए आगे की ओर। कह रहा है कि यौगिक यह दे दिया है इतना, कितने कार्बोनिल संरचना दिखाता है, तो दोस्तों 3 कार्बोनिल संरचना दिखाएगा। कार्बोनिल संरचना कितना दिखाएगा, तो 3 दिखाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्रियात्मक समूह 1 2 1 यहाँ पर है 3। अब आगे की ओर आता है, क्या आता है, देखिए आप लोग पूरा देखिएगा, समझे ना। हाँ, हमको पूरा आप लोगों को दिखाने का मन होता है। हाँ, कौन सा यौगिक गर्म करने पर विघटित नहीं होता है, तो देखिए सोडियम कार्बोनेट के अगर गर्म कीजिएगा ना तो वह विघटित नहीं होगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट यह विघटित नहीं होता है गर्म करने पर। अब आगे क्या है सो ध्यान दीजिएगा। देखिए मेरे सुंदर लाल एवं सुंदरी लाल सभी को मैं कह रहा हूँ, जो भी देखिएगा पूरा देखिएगा। हाँ, निम्नलिखित में किस प्रतिक्रिया में नए कार्बन कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता है, तो दोस्तों कैनिजारोज अभिक्रिया में। ठीक है, कैनिजारोज अभिक्रिया में नया कार्बन कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता है, याद रखिएगा। हाँ, ऐसे भी आप लोग सुंदर है समझ में करते होंगे। प्रतिक्रिया दे दिया यह, तो इसमें x के जगह पर क्या होगा जबकि ये बन जाता है यहाँ पर, तो यह अभिकारक x के जगह पर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों x के जगह पर सोडियम बोरोहाइड्राइड हो जाएगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो आगे की ओर क्या है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अरे भैया देखिए, हम चाहते हैं कि आप लोगों को एकदम 35 में 35 घास करके आए, कि है कि ना। हाँ, और आप लोगों को मैं एक प्ले लिस्ट दूंगा, 11 चैप्टर का आप लोगों को प्ले लिस्ट में आ जाएगा, जो लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या प्ले लिस्ट पर जा करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो निम्न में एक और बात, आप लोग को इसका PDF चाहिए तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं नीचे के लिंक दे दूंगा। कौन सा क्रम अम्लीय शक्ति के रूप में सही है, तो दोस्तों अम्लीय शक्ति के रूप में ये हो गया, सबसे ज़्यादा अम्लीय गुण हो गया फॉर्मिक एसिड, उसके बाद एसिटिक एसिड है, उसके बाद फिनॉल। सबसे ज़्यादा फॉर्मिक एसिड, उसके बाद एसिटिक एसिड, उसके बाद फिनॉल। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि कैनिजारोज अभिक्रिया नहीं दिखलाता है, क्या नहीं दिखलाता है, तो एसिटाल्डिहाइड को नहीं दिखलाता है, जबकि परफ्यूरल को दिखाता है, फॉर्मेल्डिहाइड को दिखाता है, बेंजोल्डिहाइड को दिखाता है। ठीक है, सभी का कैनिजारोज अभिक्रिया दिखाता है, लेकिन एसिटाल्डिहाइड को नहीं दिखाता है। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड को नहीं दिखाता है। एसिटाल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO, इसको नहीं दिखाता है। ठीक है, जबकि बेंजोल्डिहाइड को मैं बता ही दिया हूँ कि फिर भी एक बार बना करके दिखाया था, ये हो गया बेंजोल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड हो गया HCHO। ठीक है, यहाँ CH3 लग जाएगा तो एसिटल हो जाएगा। चलिए आगे की ओर। अब आगे कह रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक आइडोफॉर्म जांच दिखलाता है और टोलेंस अभिकारक के साथ धनात्मक जांच देता है, वह यौगिक कौन सा है, तो वह एसिटाल्डिहाइड है। कौन सा है, एसिटाल्डिहाइड है। ठीक है, चलिए, या इसे को हम लोग इथेनॉल भी कह सकते हैं। दे दिया है 10 नंबर में, क्या होता है जब एसिटाल्डिहाइड एसिड हाइलाइड है, ये एसिड हाइलाइड है को हाइड्रोजन पैलेडियम या बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में गर्म करा देते हैं, तो यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड बन जाता है, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है, हाइड्रोजन हाइलाइड निकल जाता है। तो यह जो है रोजनमंड अवकरण अभिक्रिया है, रोजनमंड अवकरण अभिक्रिया है। कौन सा है, रोजनमंड अवकरण अभिक्रिया है। ठीक है, अब आगे कह रहा है 11 में, कह रहा है
निम्नलिखित में कौन यौगिक केंद्रक स्नेही यौगिक अभिक्रिया के प्रति सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है? केंद्रक स्नेही मतलब केंद्र की ओर आकर्षित होगा। तो दोस्तों हो जाएगा आप लोग को ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल। एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल, इसको कहते हैं एसीटोन या डाइमिथाइल कीटोन या 2 प्रोपेनॉल इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं? तो फिनाइल मिथाइल कीटोन, फिनाइल मिथाइल कीटोन या 1 फिनाइल, ठीक है, 1 फिनाइल इथेनॉन। ठीक है, बात समझ गए। अब इधर क्या है, सो इसको भी नाम बताइए देते हैं। डाइफिनाइल, 2 गो फिनाइल है, डाइफिनाइल कीटोन। ठीक है, डाइफिनाइल कीटोन मैं आईपीएससी ने बता दिया हूँ। अब यह कह रहा है एक अभिक्रिया एसिटिक एसिड को जब अमोनिया के साथ गर्म कराते हैं तो एसीटामाइड बन जाता है। जैसे बनेगा CH3 CONH2। ठीक है, एसीटामाइड बना देता है। फिर उसको फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बना देगा? तो इथाइल साइनाइड। क्या बना देगा? इथाइल साइनाइड। तो CH3 CH2 और CN बन जाएगा। ठीक है, बात समझ गए, और CN बन जाएगा। चलिए इथाइल साइनाइड, उसको इथाइल साइनाइड को हम लोग क्या कर सकते हैं? तो उसको हम लोग प्रोपेन नाइट्राइल भी कह सकते हैं। चलिए आगे की ओर। थोड़ा सा नींद आ जाता है ना तो हफनी आ जाता है। कौन एकल सैकेराइड है? एकल सैकेराइड मतलब अकेला वाला। तो दोस्तों एकल सैकेराइड जो है फ्रक्टोज होता है। ठीक है, सुक्रोज हो गया, मल्टोज हो गया और लैक्टोज हो गया, ये डाइसैकेराइड। सुक्रोज जो होता है तोड़ता है ग्लूकोज को। ठीक है, ग्लूकोज फ्रक्टोज को। मल्टोज जो है तोड़ता है आप लोगों को ग्लूकोज को। ठीक है, और लैक्टोज जो है ग्लूकोज या गैलेक्टोज में तोड़ता है। ठीक है, तो ये 2 डाइसैकेराइड है ये तीनों। ठीक है, और जबकि लैक्टोज डाइसैकेराइड, मल्टोज डाइसैकेराइड, लेकिन ग्लूकोज मोनोसैकेराइड, फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड और गैलेक्टोज का है तो मोनोसैकेराइड, लेकिन लैक्टोज है। ये तीनों भाईबा है, तीनों डाइसैकेराइड। और ट्राइसैकेराइड होता है रैफिनोज। क्या होता है? रैफिनोज। रैफिनोज क्या होता है? ट्राइसैकेराइड होता है, याद रखिएगा। मैं जो भी बताता हूँ खोपड़िया में उतारता हूँ, समझे ना सुंदरलाल। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रावन देता है। तो जब कैल्शियम फॉर्मेट को शुष्क स्रावन किया जाता है तो फॉर्मेल्डिहाइड देता है। कैल्शियम फॉर्मेट को हम लोग शुष्क स्रावन करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड देता है। आप कहेगा कैल्शियम फॉर्मेट का सूत्र देखिए, ये हो गया आप लोगों को कैल्शियम फॉर्मेट। क्या हो गया? कैल्शियम फॉर्मेट, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आप लोगों को कैल्शियम फॉर्मेट। यही इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। तो ये कैल्शियम फॉर्मेट को जब शुष्क स्रावन किया जाता है तो फॉर्मेल्डिहाइड देता है। अब आगे कह रहा है कि एक प्रबल क्षार किससे अल्फा हाइड्रोजन कम कर सकता है? तो दोस्तों कीटोन से। एक प्रबल क्षार किससे अल्फा हाइड्रोजन कम कर सकता है? तो कीटोन से। अब आगे है निम्न में से कौन जलीय KOH को गर्म करने पर एसिटाल्डिहाइड बनाता है? तो दोस्तों कौन किसे जलीय KOH से अभिक्रिया कराएंगे, गर्म कराएंगे तो एसिटाल्डिहाइड दे देगा। तो दोस्तों मिथाइल, ठीक है, डाइक्लोरोइथेन को गर्म कराइएगा तो आप लोग को एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड यही बना देगा। चलिए आगे की ओर। अब आया कह रहा है 17 में कौन फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं करता है? तो एसिटिक एसिड नहीं करता है फेलिंग विलयन का अपचयन, जबकि फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड करता है। ठीक है, लेकिन एसिटिक एसिड नहीं करता है। अब आगे है मेरे भाई, मेरे छोटे नन्हे मुन्ने भाई, आप लोगों के लिए है। हाँ, और छोटे छोटे बच्चे जो भी आप लोग देख रहे हैं सभी को लिए, कौन सा अम्ल एनहाइड्राइड नहीं बनाता है? तो अनहाइड्राइड नहीं बनाता है कौन सा अम्ल? तो दोस्तों फॉर्मिक अम्ल नहीं बनाएगा, जबकि एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड और नॉर्मल ब्यूटाइरिक एसिड बनाएगा, सभी बनाएगा, लेकिन फॉर्मिक एसिड एनहाइड्राइड नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि एसिड एनहाइड्राइड का सूत्र होता है, देखिए, यानी अम्ल एनहाइड्राइड का COO। ठीक है, यही होता है, 2 कार्बन है तो कम से कम 2 कार्बन एसिटिक एसिड में आता है, प्रोपेनोइक एसिड में आता है, ब्यूटाइरिक एसिड में आता है, कम से कम 2 कार्बन से ऊपर होता है।
लेकिन फॉर्मिक में एक ही कार्बन होता है। फॉर्मिक एसिड का सूत्र देखिए, फॉर्मिक एसिड का होता है HCOOH। एसिटिक एसिड का होता है CH3COOH। इसको फॉर्मिक एसिड को मेथेनोइक एसिड, इसको इथेनोइक एसिड बोल सकते हैं। प्रोपेनोइक एसिड का होता है सूत्र CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH। इसको प्रोपेनोइक एसिड। एन ब्यूटायरिक एसिड है ना, तो उसको ब्यूटेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं, ब्यूटायरिक एसिड को। उसमें 4 कार्बन CH3 CH2 CH2 और COOH, ठीक है, COOH लगा दीजिए, ब्यूटायरिक एसिड या ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। अब आगे की ओर कह रहा है कौन सा अम्ल यह समूह नहीं रखता है, तो इथेनोइक अम्ल की, लैक्टिक अम्ल की, प्रोपेनोइक अम्ल की, पामिटिक अम्ल। तो दोस्तों प्रोपियोनिक अम्ल जो है बॉन्ड COOH नहीं रखता है, ठीक है। अब आगे की ओर, अब आगे कह रहा है विषम एस्टियरिक अभिक्रिया होती है, तो दोस्तों एल्कोहल तथा एस्टर से विषम एस्टियरीकरण होता है, तो एल्कोहल और एस्टर से, दोनों से। एसीटोन को अमोनिया में गर्म करने पर उत्पन्न होता है, तो जब एसीटोन मतलब होता है CH3, देखिए CH3, और ये हो गया आप लोगों को एसीटोन। इसको अमोनिया के साथ यानी कि NH3 के साथ गर्म कर देंगे तो आप लोगों को क्या उत्पन्न हो जाएगा, तो दोस्तों डाई एसीटोन एमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डाई एसीटोन एमीन। तो डाई एसीटोन एमीन कैसे बनेगा उसका संरचना देख लीजिए। पहले तो मैं बता दूं रिएक्शन पर क्या लिखना है, तो देखिए N हो गया, ठीक है, डाई एसीटोन एमीन यानी कि, ठीक है, NH। अब यहाँ पर से CH3 CO CH3 और यहाँ पर 2 लगा दीजिए, ठीक है, बात समझ गए। डाई एसीटोन अमोनिया यानी कि एमीन। अब आगे की ओर है कि मिथाइल कीटोन को पहचानना जाता है तो आइडोफॉर्म परीक्षण द्वारा। मिथाइल कीटोन को आइडोफॉर्म परीक्षण से हम लोग पहचानते हैं। आगे कह रहा है एसिड क्लोराइड, ठीक है, एसिड क्लोराइड या एल्केनोइल क्लोराइड भी इसको कह सकते हैं, से कीटोन बनाने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक क्या होता है, तो दोस्तों डाईमिथाइल कैडमियम, ठीक है। अब कह रहा है लेड बेरियम सल्फेट, इसको हम लोग लिंडलार उत्प्रेरक भी कह सकते हैं, की उपस्थिति में बेंजोइल क्लोराइड का जलयोजन किया जाता है तो क्या बनता है, तो दोस्तों बेंजल एल्डिहाइड। इसका अभिक्रिया कैसे लिखिएगा तो देखिए ध्यान से, कह रहा है बेंजोइल क्लोराइड है ना, तो यहाँ पर आप लोगों को ये हो गया CH2 और Cl, बेंजोइल क्लोराइड। इसको करा देना है PB और बेरियम सल्फेट से अभिक्रिया, BaSO4 से अभिक्रिया करा दिए इतना से, तो आप लोग को बनता है बेंजल एल्डिहाइड, यानी कि यहाँ पर इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं CHO, समझ गए, बेंजल एल्डिहाइड। तो चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। कह रहा है 23 नंबर कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है, तो दोस्तों कार्बोनिल कहे तो sp2, कार्बोनिल कहे तो sp2। आगे कह रहा है प्रतिक्रिया को क्या कहा जाएगा, यह प्रतिक्रिया दे दिया है क्या है, तो एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, या सॉरी एल्केनोइल क्लोराइड या एसिड हैलाइड को हाइड्रोजन की उपस्थिति में लेड के साथ बेरियम सल्फेट से अभिक्रिया कराया जाता है तो यह बनाता है एल्डिहाइड, ठीक है, और HCl बाहर। तो यह कौन सा अभिक्रिया है, तो रोजनमुंड अवकरण अभिक्रिया, ठीक है, रोजनमुंड अवकरण अभिक्रिया। अब आगे की ओर है क्या है, सो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए मेरे दोस्तों, आप लोग एक लाइक तो जरूर बनता है, आप लोग एक लाइक जरूर करके जाइएगा, एकदम परफेक्टली मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। चलिए, और जितना हो सके व्हाट्सअप फेसबुक जहाँ तक हो सके तहाँ तक छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग इसका PDF लेने के लिए आप लोग ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले, ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप। निम्नलिखित में कौन कैनिजारोज प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है, तो कैनिजारोज अभिक्रिया से होकर के कौन गुजरता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड, इसको हम लोग कहते हैं प्रोपेनल या प्रोपायोनल एल्डिहाइड, इसको कहते हैं एसिटल एल्डिहाइड यानी इथेनल एल्डिहाइड, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे 1 2 3 तो इसको कहेंगे 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल
अब प्रोपेनल, इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेनल, ठीक है। अब कह रहे हैं पारा एल्डिहाइड किसका त्रिवयक है, तो दोस्तों इथेनल का है पारा एल्डिहाइड। पारा एल्डिहाइड जो है किसका त्रिवयक है, तो इथेनल का है। किसका है, इथेनल का है। तो दोस्तों आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आगे की ओर है क्या है, सो ध्यान दीजिए। तो लगता है कि इसका 2-2 मैं खींच दिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग कैसा लगा, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा, अपने फ़ायदे के लिए सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जो हूँ ऐसा ही ऑब्जेक्टिव बार बार बताते रहता हूँ। अब कुछ ही दिनों में मैं सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर कराऊंगा और वही में से पूछेगा, जो मैं बताऊंगा वही पूछेगा एकदम परफेक्ट। तो चलिए दोस्तों इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।